हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अपने अपने हाल चाल जरूर बताइएगा। आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए काशी अम्मा के पास बैठी है, खेल रही है काशी। और अभी आजकल काशी अम्मा के पास बैठती है ना जब, तो थोड़ी देर में ही उनकी गोद में जाके बैठ जाती है, फिर वहां से उठती नहीं है, उतरने का नाम नहीं लेती। और अम्मा को तो सीधी सी बात है, अच्छा तो लगेगा ही, उनको उनका भी टाइम कटता रहता है। और काशी भी उनके साथ काफी एंजॉय करती है। तो बुढ़ापे का शरीर है अम्मा का, तो खाल लटकने लगती है इस एज पे, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे खींचने में। और अम्मा बताती है, मैं जब छोटी थी ना तो मैं भी इसी तरीके से उनके पास बैठ जाती थी और ऐसे पकड़ के खाल खींचती थी, खेलती रहती थी। तो ये अम्मा के पास बैठी थी, तब तक मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और मैंने सोचा जो इसका मालिश वाला कपड़ा है, मतलब मम्मी की एक पुरानी कॉटन की साड़ी थी, मम्मी ने मुझे दे दी थी। तो तेल वगैरह लगाते हैं ना, तो बिल्कुल चिकट गई थी साड़ी बुरी तरह से। तो इसको मैंने कहा गर्म पानी में डाल के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इसका तेल वेल जो भी है थोड़ा निकल जाएगा, तो अच्छे से धुल जाएगी। तो उसी के लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया था। उसके बाद मैंने ये कपड़ा इसमें टब में भिगो के रख दिया। जब तक ये थोड़ी देर सोक हो रहा था गर्म पानी में, उतनी देर में मैंने फिर बाकी के कपड़े बैठ के धो लिए। काव्या की यूनिफॉर्म वगैरह धोनी थी मुझे। मम्मा भूख लग रही है बहुत तेज। खाना आटा बना, क्या बनाया है आज खाने में? देखना क्या बना। बैगन आलू टमाटर, इसमें क्या है? उसमें चने हैं, सुबह चने बने। अब बोलो कुछ कि मम्मी मुझे नहीं खाना, बोलो मैं नहीं खाती। तो मेरे को तो खाना पड़ेगा। आप क्या बनाओगे फिर? अम्मा को लगा दो खाना। अम्मा को लगा दे, तुम खा लो। तो काशी सो रही है अभी तब तक, और उसके बाद ठीक है। ठीक है। एक रोटी और लाऊं? क्यों, सब्जी अच्छी नहीं बनी? मैंने 2 रोटी बोली थी हाँ, और आपने 4 रोटी की 2 रोटी बनाई। रोटी तो दो ही थी ना। आप भी बोल रही थी 1 रोटी लाऊं। हाँ, तो फिर वो तो भी वो एक बनेगी। लोई चार रोटी नहीं गिली हैं हम। तो मैं 2 खाना तो 2 बना दूंगी, 1 खानी तो 1 बना दूंगी। और ये रहा हमारा खाना। काशी सो रही है, तब तक सोच रही हूँ मैं भी खा लूँ। धूप बाहर है तो इसलिए मैंने कपड़े डाल दिए थे। सारे कपड़े काशी के ही पड़े हैं। और ये देखिए जो बेलें थी ना, ये बिल्कुल नीचे तक लटक रही हैं। ये देखिए बिल्कुल ज़मीन तक टच कर रही हैं। दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना। छत से तो इतना अच्छा लगता है, मतलब कि क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन काव्या की यूनिफॉर्म भी मैंने अभी धोई है। ये कपड़े सूख गए होंगे तो अभी मुझे वो भी बाहर डालना है, क्योंकि यार आजकल धूप के लिए तरस रहे हैं सच में। हर जगह नमी और सीलन हो गई है, ये देखिए। चलिए मैं भी खा लूँ खाना। काव्या तो खा चुकी है। काव्या अपनी थाली हैंड टू हैंड धो के रख देती है, तो मैं भी खा लेती हूँ खाना। काशी अभी सो रही है और उठने ही वाली होगी वो। काव्या, और ये काव्या ने प्याज खाया था तो ये बचा हुआ प्याज थोड़ा सा। मम्मी लोगों की यही ड्यूटी रहती है, बच्चे जो भी खाएं बच जाए तो हम लोगों को ही फिनिश करना होता है।
हरी मिर्च दो का कपड़े डाल दिए हैं मैंने। उठ गई बजे अभी उठा बेटा, लेटना पड़ेगा इनके साथ। क्या चाहिए उसके पास? अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। रुमाल दे दो। ठीक है। पानी से को अपनी नाक को। मेरे नाक नहीं आती है, आपके लगती है नाक इतनी बड़ी। बाय बाय। टीवी देखिए। बाय। पूरे घर से है तो इस लग जाएगा तो लगाओ। अपराजिता का पौधा लग गया है मेरा, छोटा सा लाई थी मैं। अभी इसको उठा के बाहर रखना है, मुझे धूप ज़्यादा चाहिए इसको। तो गाइस अभी शाम के 6 बज गए हैं और काव्या को भूख लग रही है। मुझे कभी कभी सही में कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या बना दूँ। और एक्चुअली मेरी कोशिश ये रहती है कुछ ऐसा बनाऊँ कि काशी भी खा लें, और काशी भी छोटी है ना तो हर चीज़ तो नहीं खा सकती वो। और चिप्स कुरकुरे वगैरह पहले स्टार्टिंग में ना मतलब पापा ले आते थे, उसको लेके जाते थे तो अनहेल्दी तो होती हैं ये चीज़ें। मैंने पापा को बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसी चीज़ें पापा मत लाया करो। कितना भी रोको ना फिर भी बच्चे खा ही लेते हैं। तो मखाने थोड़े से घी में रोस्ट कर रही हूँ और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जब ये अच्छे से करारे हो जाएंगे मतलब भुन जाएंगे, उसके बाद इसमें नमक और काली मिर्च डाल देंगे। देखो मना कर रहे हैं ना नाना जी, फिर भी तुम्हें समझ सुनाई नहीं देता है? हाँ कहाँ जा रही हो? हम मम्मा नाश्ता देने गई थी मम्मा तो। चलो वापस। आ अब कितनी देर तक मुंह फुलाए बैठी रह जाओ बताओ? ठीक है मम्मा जा रही है, ले जाओ। ठीक है बाय बाय। चलना है अब इनको, जरा सी है लेकिन गुस्सा नाक पर रखा रहता है इसके। जब बाहर घूमने जाना हो ना काशी को नाना के साथ स्कूटी पर बैठकर, तो इसी तरीके से पापा घुमाने ले जाते हैं। अंगोछा से ऐसे उसको बांध लेते हैं तो आसानी से फिर डर नहीं रहता उसके गिरने का। और मोटरसाइकिल पे थोड़ा इजी रहता है, आगे बंद रहता है तो बच्चा आराम से बैठ सकता है, लेकिन स्कूटी पे थोड़ा रिस्की हो जाता है। और बहुत अच्छा लगता है इसको घूमने में। इसको क्या सभी बच्चों को अच्छा लगता है घूमने में, मोटरसाइकिल या स्कूटी पर सब नहीं आता। अब जाने दो, अब नानी को दवाई लेने जाने दो, रो नहीं, ठीक है? सारी उम्र में ठोकर जबड़े आ रे। बाय कर लो।
ठीक है, गेट बंद कर लो, गेट बंद कर लो। काशी अपने मामा के साथ बैठी है, मोबाइल में गाना सुन रही है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका सबको यही लगता है, फोन चला दो, बच्चा अपने आप बैठा रहेगा, तभी आराम से बैठी, इसीलिए इनकी आवाज नहीं आ रही। अरे भाई नींद में है अभी, लेकिन डॉल नहीं छोड़ती है, अपनी डॉल के साथ ही सोती है और अभी भी डॉल पकड़े बैठी है अभी जस्ट उठी है, नींद में है। उठा दूं? उठा दो। चले चले, चलो अंदर चलो, नानी के पास चले, चलो चलो चले, चलो डॉल को पकड़ लो, पकड़ लो काशी सो के उठ गई है, दोपहर के 2 बज रहे हैं अभी। और मैंने भी अभी नहाया है, बाल वगैरह धोने थे आज। मुझे ना हेयर वॉश करने का याद ही नहीं रहता, 8 दिन, 1 हफ्ते जैसा, फिर एकदम से बाल वगैरह धोती हूँ, बिल्कुल भी मतलब माइंड में ही नहीं रहता कि हेयर वॉश भी कर लो। और जबकि अभी गर्मी चल रही है, 3-4 दिन में एक बार तो बाल धो लेने ही चाहिए। और काव्या को हेयर वॉश करना था, एक्चुअली उसको भी जुकाम हुआ था, बट अभी तो वो ठीक है, तो स्कूल से आ गई है वो, बट अब वो गई है हेयर वॉश करने, बाथरूम में है, नहा धो के तो सुबह चली जाती है वो। और काशी को सुला दिया था, आज काशी को नहलाया नहीं है। आज मैं सोच रही हूँ इसको नहलाऊंगी नहीं, इस ऐसे ही हाथ मुँह धो के कपड़े बदल देंगे। अभी तो कल के ही कपड़े पहने हैं इन्होंने। और निन्नी आई थी, लाड़ो को सो के उठी है अभी और मुझे ना अभी एक अंदर ही अंदर एक गिल्ट जैसा होता है, एक जैसे बात ये है कि मेरा पूजा पाठ करने का बिल्कुल मन नहीं होता, और ये बात ना मैं चाहकर भी शेयर नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से। तो कई बार ऐसा होता है ना ब्लॉगिंग में, मतलब रियल में जो लाइफ होती है ना, लोग वो नहीं दिखाते, वो अलग ही हटके कैमरा चालू किया, हंस रहो, मुस्कुराओ। और मेरा भी यही है, मैं ऐसे नहीं कभी चाहती हूँ कि मतलब नेगेटिव बातें करो, पॉजिटिव ही रहती हूँ और पॉजिटिव ही ब्लॉगिंग करती हूँ। कभी भी कोई भी बात होगी ना, तो मतलब कहते नहीं वो अंदर ही अंदर क्या चल रहा है वो बाहर से पता नहीं चलता है। एक्चुअल में रियल में क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं आपको बताऊँ। मेरा ना जब से काव्या के पापा की डेथ हुई है, जब से वो गए हैं ना, मैंने भगवान की तरफ देखना भी बंद, मतलब छोड़ दिया। मुझे ईश्वर पे विश्वास है, या पता नहीं क्या बोलूँ मैं, क्योंकि हम लोग उन्हीं के हाथों की कठपुतली है। विश्वास मैं करूँ नहीं करूँ, होगा वही जो भगवान ने चाहा है। मैं चाहकर भी अपनी किस्मत को दोबारा तो नहीं लिख सकती, लेकिन मैं अभी ना मैंने जिद पकड़ ली है कि अब और ज़्यादा, इससे सब कुछ हो गया, भगवान ने बुरे से बुरा कर लिया, इससे ज़्यादा भगवान को भी हक नहीं है मेरे साथ खिलवाड़ करने का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, मैंने ईश्वर पे इतना विश्वास किया है। तो कहना मैं यही चाह रही हूँ कि अभी सावन का महीना चल रहा है, मैंने एक भी दिन भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाया। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के नहीं चढ़ा रही हूँ, जानबूझ के नहीं जा रही हूँ, मेरा मन ही नहीं हो रहा जाने का। और मंदिर जस्ट सामने है, कमरे से भी मंदिर दिखता है, लेकिन मेरा मन नहीं करता। और एक दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि हर वक्त मुँह से भोलेनाथ का, भोले बाबा का ही नाम निकलता है। बाबा बाबा, पूजा करो, पाठ करो, पुराण पढ़ो, मंत्र करो, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा। और वो नहीं मिलेगा तो फिर मैं जाऊंगी नहीं मंदिर। मैंने सोच लिया सावन का महीना हो चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बदल ही नहीं पा रही हूँ चीज़ें चाह कर भी। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद में बदलाव लाना चाहती हूँ, रूटीन अपना बनाना चाहती हूँ, या हिम्मत ही नहीं हो रही है, हिम्मत ही नहीं, मेरी हिम्मत टूट रही है, पता नहीं क्या हो रहा है।